टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। और बारूदी दहशत के साए में पूरा पाकिस्तान जिस तरीके से है। पिनाक सर, वापस आपके पास ही आऊंगी, आप अपनी बात भी कंप्लीट करना चाहते थे और इस खबर के आधार पर भी आपसे समझूंगी, क्योंकि पीओके में पर्यटकों की एंट्री पर बैन लगा दिया गया है। सैन्य कार्रवाई के डर से पर्यटकों को रोका गया है। पीओके के होटल्स पर पाक सेना का कब्जा हो चुका है। जो खबरें फिलहाल इस बारे में सामने आ रही हैं, उसकी एक और डिटेल इंफॉर्मेशन, उसके बाद पिनाक सर कमिंग बैक टू यू, क्योंकि दहशत में पाकिस्तान और विनाशक अंजाम। बॉर्डर इलाकों में पाकिस्तानी बैंक की सारी ब्रांचेस बंद। बलूचिस्तान से एलओसी की और पाक सेना की मूवमेंट को लेकर खबर। पीओके में सुरक्षा की वजह से पर्यटकों की एंट्री बंद। वहीं पीओके में 2 महीने के राशन को इकट्ठा करने की भी अपील की गई है। इंपॉर्टेंट है, नीलम, झेलम घाटी, हवेली, पुंछ, कोटली, भीमबेर में हाई अलर्ट और पाक रक्षा मंत्री का भारत को करारा जवाब देने की ये धमकी। पिनाक सर, मुझे लगता है कि जो हमने डिसीजंस लिए हैं, एक तो है, मैं उसके 2-3 सॉर्ट ऑफ पहलू है। एक है कि इंटरनेशनल ओपिनियन जो है उसको डिप्लोमेटिक वे से अपनी तरफ झुकाना। दूसरा ये है कि जो हमने कदम उठाए हैं, जिसको मैं कहूँगा नॉन मिलिट्री मेजर्स या जो भी कह लें, बट मिलिट्री मेजर्स ये नहीं है, जैसे इकोनॉमिक मेजर्स हैं, जो भी हैं, जहाजों को रोकना, एयर स्पेस बंद करना, लोगों का आना जाना बंद करना, ट्रेड में बैन लगाना। ये देखिए, ये एक तरह का आप कह सकते हैं ये इकोनॉमिक वॉरफेयर है और वो चालू हो गया है, क्योंकि इसमें से पाकिस्तान को तो क्षति होगी ही होगी, क्योंकि अगर ट्रेड बंद हो जाए तो पाकिस्तान में इंडियन दवाइयां बहुत जाती हैं वाया दुबई, और सस्ती है हमारी दवाइयां, लोगों को तो परेशानी होगी। वैसे ही पाकिस्तान में लोग परेशान हैं, खाने पीने का जो दर है। तो ये जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट होगा, पाकिस्तान का रुपया ऑलरेडी गिरने लगा है, कराची स्टॉक एक्सचेंज गिर गया है, तो ये सब इकोनॉमिक मेजर्स जो है वो पाकिस्तान को तो ऑलरेडी क्या कहते हैं, एक मुश्किल में डाल देगा। और उसके ऊपर इतनी जो मूवमेंट हो रही है मिलिट्री की, इसमें बहुत खर्चा होता है, ये तो सबको मालूम है। कहीं आप मूव कर रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी सेना है कि आप डिविजन्स मूव कर रहे हैं, तो खर्चा होता है। पाकिस्तान के पास तो पैसे नहीं है, तो इसमें ये होगा कि पाकिस्तान की जो आवाम है उस पे सारा प्रहार होगा, क्योंकि उनका हेल्थ बेनिफिट, एजुकेशन बेनिफिट, तो उसमें तो और भी नाराजगी बढ़ेगी मिलिट्री के खिलाफ। तो ये है स्ट्रेटेजी हमारा कि मिलिट्री को एक मतलब थोड़ा सा अंडर प्रेशर डालो, और उसके बाद हम स्ट्रेटेजिक पेशेंस दिखा रहे हैं कि हमने अगर मिलिट्री स्ट्राइक करना है वो भी सोचे समझे तैयारी करके, और अगर हमको रियली वॉर फाइट करना है तो मैं याद दिला देता हूं, मेरे बड़े कॉलीग्स यहाँ बैठे हैं जो they're all brilliant आर्मी एंड नेवी ऑफिसर्स, they know that in 1971 हम लोगों ने 9 महीने लिए थे तैयारी करने के लिए। ये सबको मालूम है और इनको तो ज्यादा मालूम है मेरे से। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि अगर ऑल आउट वॉर करना है तो वी नीड टाइम टू प्रिपेयर, क्योंकि ये बहुत जरूरी चीज है। ऐसा नहीं कि आप कूद जाओ ऑल आउट वॉर में विदाउट प्रिपरेशन, That's not strategy. But let me confess this, sir, कि आप लोग, आपके जैसे एक्सपर्ट्स के जरिए हमें ये बात भी पता लग पाती है कि आखिर किस तरीके से स्ट्रेटेजिकली डिसीजंस लिए जाते हैं। और जो आपने अभी बात कही स्ट्रेटेजिकली पेशेंस, मुझे लगता है कि भारत जिस तरीके से इस वक्त फैसले ले रहा है, यही वजह है कि पाक में लगातार टेंशन बढ़ती जा रही है। और एक और बड़ी खबर यह है कि पाक से टेंशन के बीच चीन की गीदड़ भभकी अब सामने आई है, और साख बचाने के लिए हिमालय की तलहटी में चीन की वॉर ड्रिल के बारे में यह खबर है। और पाकिस्तान को मदद के ऐलान के बाद चीनी ड्रिल, पाक के खिलाफ कार्रवाई में सावधानी बरतने की वार्निंग, और पाकिस्तान को लेकर दाव पर चीन की साख। हालांकि पाकिस्तान के पास ज्यादातर चीनी फाइटर जेट और हथियार। एक्सपर्ट्स के साथ अगला सवाल उसी आधार पर करूंगी। माथुर सर, आपसे कुछ खबरें उससे पहले दिखा रही हूं, और सवाल होगा पाकिस्तान को लेकर दाव पर चीन की साख को लेकर। सर, हालांकि जंग हुई तो चीनी हथियार और फाइटर जेट्स की पोल भी खुल जाएगी।